नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, गणपति उत्सव के दौरान प्रयोग जो शत्रु बाधा निवारण के लिए है, कर्ज मुक्ति के लिए है, समस्या परेशानी की निवृत्ति के लिए है। अर्थात किसी भी प्रकार की समस्या में फंस रहे हैं, चाहे वो कर्ज से मुक्ति हो, शत्रु से मुक्ति हो या फिर मानसिक तनाव लगातार बना रहता हो, सभी प्रकार की समस्याओं के निवारण के लिए यह तांत्रिक प्रयोग अत्यंत प्रभावी माना जाता है। मात्र 3 शनिवार इसको करना है। किसी प्रकार की पूजा पाठ की विशेष आवश्यकता इसमें नहीं है, केवल प्रयोग करके ही लाभ लिया जा सकता है। किस प्रकार इस प्रयोग को किया जाना है, किस समय किया जाना है, किस सामग्री के साथ किया जाना है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। अत्यंत सरल प्रयोग है, परंतु गणपति उत्सव का समय निकट है। इस समय अवधि में यदि इस प्रयोग को किया जाएगा, ये अत्यंत शीघ्रता के साथ आपको लाभ देगा। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे प्रयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री की। जैसे मैंने आरंभ में कहा है, पूजा पाठ की विशेष आवश्यकता नहीं है, परंतु बार बार एक बात और बोलता हूं कि चाहे किसी प्रयोग में पूजा पाठ की आवश्यकता हो अथवा ना हो, सामान्य सा पूजन विधान अवश्य ही करना चाहिए। अपने कुल देवी देवता का, पितरों का और अपने इष्ट का, उस देवता का जिसके निमित्त प्रयोग कर रहे हैं, सामान्य सा पूजन विधान करेंगे तो उससे हमारी साधना को, प्रयोग को बल मिलता है। हमारा प्रयोग, हमारी साधना शीघ्र सफल होती है। तो इस प्रयोग के लिए भी कहूंगा, आवश्यकता तो नहीं है, परंतु सामान्य सा पूजन विधान कर लेंगे तो उत्तम होगा। सामान्य पूजन विधान के लिए पूजन सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। इसके साथ साथ प्रयोग के लिए जो सामग्री है वो भी आपकी स्क्रीन पर दे दी गई है। पूर्व के अनेकों वीडियो में एक बात और भी बोल चुका हूं और जो बार बार मैं दोहराता हूं कि सभी कुछ लिखित रूप में भी दिया जाता है, इसलिए प्रश्न करने से पूर्व लिखित रूप को अवश्य देखिए, जिससे कि आपका प्रयोग समय पर पूर्ण हो सके। क्योंकि कई बार प्रश्नों का उत्तर देने में विलंब हो जाता है और आपका प्रयोग विलंब से पूरा होता है, या कई बार वो समय ही निकल जाता है जिस समय में प्रयोग करना होता है। इसलिए लिखित रूप को भी अवश्य देख लीजिए। अब जानते हैं किस प्रकार इस प्रयोग को करना है। जैसे बात की सामग्री की, तो सामग्री में सामान्य अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान जो भी आपके पास हो, जितनी व्यवस्था बने वो ले लीजिएगा। इसके साथ ही मूल रूप से प्रयोग के लिए 1 सुपारी, काली मिर्च और सरसों के दाने, ये आपको मूल रूप से इस प्रयोग के लिए लेने हैं। अन्य सामग्री में जो व्यवस्था बन जाए वो ले लीजिएगा, नहीं हो तो आवश्यकता नहीं होगी। अब कैसे करना है इस प्रयोग के लिए? शनिवार की रात्रि, जैसे कि कई बार बोलता हूं, जब तंत्र की बात हो तो रात्रि 10 बजे से 2 बजे का समय तंत्र में महानिशा काल है, तृतीय संध्या कहा जाता है। इस समय में किया गया प्रयोग शीघ्र ही सफल होता है। या फिर संध्या काल, सूर्यास्त के बाद इस प्रयोग को शनिवार के दिन कभी भी किया जा सकता है। तो जिस भी समय आपकी व्यवस्था बने उस समय में इस प्रयोग को कर लीजिएगा। कैसे करना है? घर में किसी भी दिशा में मुख करके बैठ जाइए, परंतु अच्छा होता है जब संध्या काल में प्रयोग करें तो उत्तर अथवा पश्चिम मुख होना ज्यादा श्रेय है। शत्रु निवारण के लिए, बीमारी के निवारण के लिए प्रयोग करने जा रहे हैं तो दक्षिण मुख भी हुआ जा सकता है, परंतु इस प्रयोग में बाध्यता नहीं है कि इस दिशा में मुख करके ही आपको यह प्रयोग करना है। जैसी व्यवस्था आपके घर में बन जाए उस प्रकार से आप बैठ जाइए। अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, गणपति जी का चित्र विग्रह स्थापित कर लीजिए, भगवान शिव का चित्र रख सकते हैं या शिव परिवार का चित्र स्थापित कर सकते हैं। तेल का दीपक लगाना है, तिल तेल हो, सरसों तेल हो अथवा घी का दीपक भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैं आरंभ में ही बोल चुका हूं, बाध्यता नहीं है किस सामग्री से करना है, कौन सी सामग्री लेनी है। मूल सामग्री जो प्रयोग के लिए है काली मिर्च और सरसों और साथ में 1 सुपारी, ये मुख्य सामग्री है। इसके अलावा जो भी व्यवस्था हो उसके अनुसार ही आपको प्रयोग करना है। तो दीपक, जो भी व्यवस्था है उसके अनुसार दीप प्रज्वलित कर लीजिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद शुद्धि आचमन कर लीजिए, अपने ऊपर और सामग्री के ऊपर जल छिड़क लीजिए। उसके बाद में आपको संकल्प लेना है किस समस्या से, किस परेशानी से ग्रसित हैं या कौन सा कार्य आपका अटका हुआ है, उसके लिए आप ये प्रयोग करना चाहते हैं। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि लेकर अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए, किस कार्य के लिए प्रयोग करना चाह रहे हैं। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। प्रिय दर्शकों, जो सुपारी है उसे आपको चावल की ढेरी के ऊपर स्थापित कर देना है, कुमकुम आदि लगा करके या हल्दी लगा करके। और जो काली मिर्च और पीली सरसों है उसे भी किसी पात्र में, कटोरी इत्यादि में रख लीजिएगा। दीपक के सामने रख सकते हैं या फिर सुपारी के सामने रख सकते हैं। इन्हीं सामग्री के ऊपर यह प्रयोग चलेगा।
शुद्धि आचमन संकल्प के बाद में गणपति, गुरु, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन सभी का सामान्य सा पूजन कर लीजिए। साथ ही साथ अपने इष्ट का पूजन कीजिए और मानसिक रूप से निवेदन प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रयोग को मैं कर रहा हूं वो सफल हो। संकल्प तो आपने ले ही लिया है, परंतु मानसिक रूप से भी पूर्ण रूप से दृढ़ता के साथ मन में यह निश्चय हो जाए कि जिस प्रयोग को कर रहा हूं वो निश्चित आपकी समस्या का समाधान करेगा। आंतरिक प्रयोग है और निश्चित समाधान मिलेगा, आपकी समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब क्या करना है, तो सामग्री आपने रखी हुई है, उसको देखते हुए आज का जो मंत्र है उसका आपको जप करना है। 15 से 20 मिनट 25 मिनट आप जप कीजिए, अर्थात 15 मिनट कम से कम है। जितना अधिक करें उतना श्रेष्ठ होगा, क्योंकि बार बार एक बात और भी बोलता हूं, अधिकस्य अधिकम फलम। यदि हम अपनी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो जितना अधिक प्रयास करें, जितना अधिक मंत्र जाप करें उतना श्रेष्ठ होगा। कुछ प्रयोगों में बाध्यता होती है कि इससे ज्यादा नहीं करना है या इतना ही करना पड़ेगा, परंतु इस प्रयोग में वो बाध्यता भी नहीं है। 15 मिनट कम से कम करना है, अथवा जितना अधिक देर आप कर सके उतना श्रेष्ठ होगा। करना क्या है, काली मिर्च और पीली सरसों रखी हुई है, उसको देखते हुए ही मंत्र जाप करना है। जो आज का हमारा मूल मंत्र है उस मंत्र जप से पूर्व 11 बार गणपति मंत्र और 11 बार गुरु मंत्र का जप कर लेंगे तो उत्तम होगा। गणपति मंत्र के रूप में गणेश जी का कोई भी एक मंत्र आप जप सकते हैं। ओम गंग गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः। बात यदि करें गुरु मंत्र की, यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिएगा, अन्यथा भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरखनाथाय नमः मंत्र का जप कर लीजिए, या फिर अपने इष्ट मंत्र का ही जप गुरु मंत्र के रूप में कर लीजिएगा। उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। जैसे बताया 15 मिनट कम से कम, और जितना अधिक कर सके उतना श्रेष्ठ होगा। जो सामग्री सामने रखी है उसको देखते हुए इस मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं गंग ह्रीं वशमान्य स्वाहा, ओम ह्रीं गंग ह्रीं वशमान्य स्वाहा। इस मंत्र का ही आपको जप करना है 15 से 20 मिनट लगातार। मंत्र जाप के बाद में भगवान गणेश की आरती कीजिए, अपने इष्ट की आरती कीजिए। आरती के बाद जो भी नैवेद्य आपके पास हो वो अर्पित कर दीजिए, जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए। आसन को प्रणाम करने के बाद में काली मिर्च और सरसों को ले लीजिए, उठा लीजिए और अपने ऊपर से एंटी क्लॉक 7 बार घुमाते हुए अग्नि में डाल दीजिए। इसी मंत्र का जप करते हुए मानसिक रूप से अपनी समस्या, चिंता, परेशानी, कामना का मानसिक रूप से ध्यान धरते हुए उसके निवारण के लिए निवेदन प्रार्थना करते हुए इसको अग्नि में डाल देना है। अग्नि का प्रबंध पहले ही कर लीजिएगा, अग्नि को जलाकर रख लीजिए, कोयले की अग्नि रख सकते हैं, उसमें इस सामग्री को डाल देना है। अब कहाँ जलाना है, घर के बाहर इस सामग्री को जलाना है, घर के अंदर नहीं जलाना है। यदि घर के बाहर व्यवस्था नहीं बन पाती तो घर की छत पर चले जाइए, वहां जाकर इस सामग्री को जला दीजिए। इस प्रकार यह प्रयोग आपका पूर्ण होता है। 3 शनिवार इस प्रयोग को आपको करना है। 3 शनिवार पूरे होते होते सभी प्रकार की समस्याओं से निजात मिल जाएगी, समस्या का निवारण मिल जाएगा। अत्यंत सरल प्रभावी प्रयोग है, करके लाभ अवश्य उठाइए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।